हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश की जो बेसिक इंग्लिश होती है टेंस की कुछ बेसिक से रूल जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं भी आप ही की तरह किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ तो चलो साथ में स्टडी करते हैं। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ बेसिक रूल लिखे हैं मैंने। इसमें रूल नंबर 1 है, इट एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है कि हम किसी चीज़ के आदी हैं या उसकी हमें आदत है किसी एक्शन की। इनमें प्राय क्या होता है कि डेली, ऑलवेज, एवरी, वंस ए, सेल्डम, सेल्डम होता है कभी कभार, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, रेयरली और फ्रीक्वेंटली जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इनके जो वाक्य में देखने को मिलेंगे उनमें लगभग ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये? डेली, ऑलवेज, एवरी, वंस ए, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, रेयरली और फ्रीक्वेंटली। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। देखो एवरी वर्ड आया इसलिए इसमें गोज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी कुक्स इन द इवनिंग वंस ए वीक। वंस का यूज हुआ इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस कुक का यूज हुआ। सेकेंड रूल, जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ जो वास्तविकता है, जो सत्य है, जिसका सभी को पता है कि ये चीज़ सत्य है। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूर्य है वो अस्त होता है वेस्ट में या पश्चिम में, इसलिए ये एक जनरल ट्रूथ है और इसका सभी को पता है कि सूर्य है वो वेस्ट में ही सेट होता है या अस्त होता है, इसलिए इसके अंदर सेट से शब्द मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। रूल नंबर 3 है, कुछ विषम्य सूचक शब्द जैसे कि हेयर एंड देयर को प्रारंभ में लगाकर, आरंभ में मतलब शुरुआत में लगाकर प्रयोग किया जाता है। हेयर गोज रैबिट, देयर कम्स ए जैकल, जैकल होता है सियार जो कुत्ते जैसा दिखता है। हेयर एंड देयर से जो शब्द या जो वाक्य स्टार्ट हो रहे हैं और जिनके पीछे विषम्यादि बोधक है, तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि गोज, कम्स। रूल नंबर 4, इन ए रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री मतलब जब आंखों देखे कोई व्याख्या है वो की जा रही है। जैसे मोहन किक्स द बॉल, passes it on to सोहन and at last kicks it into the goal। इसके अंदर जो रनिंग कमेंट्री है इसके अंदर हर जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। जैसे कि मोहन किक्स द बॉल, किक्स में, passes it on to the सोहन and last kicks it into the goal। रूल नंबर 5, निकट भविष्य की घटनाएं जिनका पहले ही निर्धारण कर लिया गया है, मतलब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम कल क्या करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करेंगे, नेक्स्ट इवनिंग क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे। वी रीच मुंबई नेक्स्ट मंथ। दे सेल होता है कि समुद्री यात्रा या पानी की यात्रा के द्वारा। फॉर लंदन नेक्स्ट मंडे। रूल नंबर 6, जब किसी दूसरे व्यक्ति की कहे शब्दों का प्रयोग करना, जैसे कोई महान व्यक्ति है वो पहले कुछ कह गया या किसी ने कुछ कहा आपसे और आप किसी के सामने बता रहे हो कि उसने ये कहा। जैसे शेक्सपियर ने कहा प्रेजेंट मिर्थ हैज़ प्रेजेंट लाफ्टर। मिर्थ होते खुशी, तो प्रेजेंट मिर्थ हैज़ प्रेजेंट लाफ्टर। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, द यूज ऑफ इफ एंड टिल। ऐसे वाक्य
ऐसे वाक्य जिनके दोनों भाग ही भविष्य में हों, ऐसी स्थिति में जो कार्य पहले होना है वह प्रेजेंट में। देखो, ऐसे वाक्य जिसके दोनों भाग ही भविष्य में हों, ऐसी स्थिति में जो कार्य पहले होना है वह प्रेजेंट में, और जो कार्य बाद में होना है वह फ्यूचर में होगा, मतलब फ्यूचर टेंस में होगा, और जो कार्य पहले होना है वह प्रेजेंट टेंस में होगा। एक ही वाक्य में फ्यूचर के दो भाग हैं, वो नहीं हो सकते। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ वी कम्स हेयर वी शैल हेल्प हिम। देखो, जैसे कि इफ़ और टिल हमने पढ़ा था कि इफ़ और टिल आएंगे, यूज़ ऑफ इफ़ एंड टिल। अगर इफ़ एंड टिल का यूज़ होगा तो जो पहले होना है जो कार्य, उसमें हम कौन सा लगाएंगे? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। जैसे इफ़ ही कम्स हेयर, कम्स में हमने कौन सा लगाया? सिंपल प्रेजेंट। वी शैल मतलब हमने किस में ले गए? हम अब नेक्स्ट वाले पोर्शन को, जो आधा पार्ट था इस वाक्य का, उसको ले गए हम फ्यूचर में। वी शैल हेल्प हिम, इसलिए हमने इसमें कैसे यूज़ किया? इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल और उसके बाद फ्यूचर सिंपल इन द सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट एक और इसका एग्जाम्पल, ही विल वेट। ही विल मतलब फ्यूचर में ले गए।